जब आज मोदी जी बोल रहे हैं कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, कुछ काम नहीं करता, हम 2015 का जाकर के हमने चेक किया कि सच में ऐसा उन्होंने बोला था। एक बार सुनते हैं कि उस वक्त के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनके सामने मोदी जी ने क्या बोला था। एक बार वो सुन लेते हैं। Minister, I wanted to go back to climate change. White House officials have said that they hope that the recent U.S.-China agreement can spur countries like India to make similar commitments to cut emissions. I'm wondering if you feel any pressure to take that kind of action because of the China agreement, and can a Paris climate summit produce a substantial result without that type of commitment from India? मैं समझता हूं कि भारत एक स्वतंत्र देश है, उस पर न किसी देश का न किसी व्यक्ति का प्रेशर काम आता है, लेकिन प्रेशर है। प्रेशर इस बात का है कि हम भावी पीढ़ी को कैसी पृथ्वी देना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो देखिए 2015 और 2024 सुर वही है प्रधानमंत्री के, कोई दबाव नहीं है, हम वही करेंगे जो हमारा मन है, जो हमारा विजन है। आप कह रहे हैं कि दब गए, बदल गए, पलट गए। अतुल जी थोड़ा फैक्ट मैं भी आपको चेक करा देता हूं। ये कभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं किया। अमेरिका में जब प्रेशर आया बाइडेन जी का, तो इन्होंने कहा नहीं हम 2 ही सवाल लेंगे, एक सवाल में प्रेस जो है वो लपेटनी पड़ी। अब इन्होंने कहा सीएम हमारे काफ़ी विजन देखते हैं, सीएम सिर्फ विकास की बात करते। पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी है। एक नगर पार्षद को मुख्यमंत्री बनाया है, हमने देखा है गुजरात में, वही हरियाणा में वही हालत है, और वही हालत मध्य प्रदेश में। फिर क्यों बदले भाई? आपके इतने मुख्यमंत्री विकास कर रहे तो। मैं अजय आलोक जी को और एक फिगर बता दूं, देश में 6.5 लाख गाँव है, 6,22,000 गाँव तक का बिजली पहुंच चुकी थी। आपने कहा हमने पूरी बिजली कर दी, आपके ही चैनल ने पोल खोल दी थी कि सिर्फ पोल लगे हैं, तो बिजली की तार तो लगी ही नहीं है। आपके चैनल ने खोली थी वो पोल, 2018 की बात है, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं। सब बोल कर दिया था इन्होंने। 18,000 गांव नहीं हुए इनसे पूरे आज तक, और ये सच्चाई है। देखिए आप जितना झूठ बोलोगे सामने आएगा। सारे 100 दिन में क्या, तो पूल जल समाधियां ले रहे हैं, महिलाओं के रोज बलात्कार हो रहे हैं। ये इनके सारे लोग जो है ये बलात्कार में इन्वॉल्व है। ये मेरे महाराष्ट्र की लिस्ट है सिर्फ, इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जरूर डाले हैं हमने। ये एबीवीपी का है, 4 दिन पहले इसको बलात्कार के केस में पकड़ा गया है। हमने ये भी देखा है अयोध्या में कल कुछ लोगों को मुस्लिम भेष में जाकर इस देश में राइट्स फैलाने की कोशिश की। अच्छा हुआ पुलिस ने वो जो है बिड नाकाम कर दी। ये भी देखा है हमने। ये भी देखा है 100 दिन में 104 अपराध महिलाओं के खिलाफ, और पीड़िताओं की संख्या 157। हमने नीट पेपर का लीक देखा, यूजीसी नीट का देखा, सीएसआर नीट का देखा, नीट पीजी का पेपर लीक देखा। रुपया जो कहते थे, नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2014 में, जब रुपया गिरता है आईसीयू में जाता है सरकार जो है उसकी भी साख गिरती है। 58 रुपए पे बोला था, आज करीब 83 रुपए के आसपास रुपया है। कौन से आईसीयू में है रुपया? जब आपको रशिया सस्ता तेल दे रही है तो लोगों पर टैक्स पे टैक्स थोप के आप उनसे पैसे वसूल कर रहे। आपके एक मंत्री को कहना पड़ता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको जीएसटी हटाना पड़ेगा, हर चीज पे सास पे जीएसटी। आज मेरे एक बहुत करीबी मित्र की मृत्यु हो गई, तो मैं वो सामान खरीदने गया, उस पर भी जीएसटी। बोलना नहीं चाहिए, ये व्यक्तिगत बात है मेरी, लेकिन मैं आज गया, आज तक मैं कहता रहा, पेपर पे आता रहा, आज मैंने वो महसूस किया। ठीक है, हर चीज पर आपने लोगों को चूसना शुरू कर दिया, हड्डी से खून निकाल रहे हो आप, और आप बात कर रहे हो कि हमने बहुत काम किया है। ठीक है, करण वर्मा बार-बार समाधियां ले रहे, बार-बार अगर एक ही बात कहते रहे तो वो सच नहीं हो जाती। यू टर्न तो हुआ है, 5 यू टर्न आज कांग्रेस ने गिनाए। एक बार वो तस्वीर दिखा दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई आपने लैटरल एंट्री, ब्रॉडकास्ट बिल, सब कुछ वापस ले लिया। आप लोगों के सामने आके भले से ही कह दे कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क तो थोड़ा पड़ता है। वक्फ भी जेपीसी पे चला गया। करण वर्मा तो पद्मजा जी, ये सरकार हमेशा से लोगों की सुनती रही। हमें फार्म बिल्स याद है, हमें लैंड एक्विजिशन एक्ट याद है, ये भी इन्होंने वापस लिए थे, जनता के दबाव में लिए, जो भी कहा, आंदोलन के दबाव में लिए, जनता की सुनी बात जैसे भी कहें। पर जरा हम समझते हैं 100 दिन में हुआ क्या है। अगर हम 100 दिन की बात कर रहे हैं, मैं हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं उनको बता दूं कि आज रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, और ये आंकड़े हैं 3.65%। आज सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है 83,000।
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट 3.1% है, जो कि वन ऑफ द लोज है ऑफ द लास्ट 6 इयर्स। ये सत्य है। जीएसटी कलेक्शन सारे गलत आंकड़े। 2.19। एक सेकंड, बिल्कुल गलत आंकड़े। अतुल जी क्या करके आपको पूरा मौका मिला, उन्होंने भी बोलना शुरू किया, आपको मैं वापस आपके पास आऊंगी। हाँ, जीएसटी कलेक्शन 2.1 लाख करोड़, हाईएस्ट एवर अगेन। तो अगर मैं ये कहूं कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ 100 दिन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 दिन में 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्रीनलिट हुए हैं, 11 लाख लखपति दीदी ऐड हुई हैं, और प्रधानमंत्री ने जो, मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, 11.11 लाख करोड़ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें से कि 3 लाख करोड़ एलोकेट भी हो गए। तो एक बात समझिए पद्मजा जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, इस सरकार ने अपनी रफ्तार नहीं खोई है, विकास की बात करी। और दूसरी तरफ क्या बात हुई, मैं तो अतुल जी से बड़ी इज्जत से बात बता रहा हूं, कर्नाटका में क्या हुआ, 1200 किसानों ने सुसाइड किया पिछले 12 महीनों में। ठीक है। कर्नाटका में चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, मिल्क हो, सबके रेट हाई हुए हैं। तेलंगाना में आज पेट्रोल हाईएस्ट रेट पर है। पंजाब में क्या हुआ, इनको अपने वेलफेयर स्कीम्स वापस लेनी पड़ी बिकॉज डेट है। हिमाचल में क्या हुआ, ये सैलरीज नहीं दे पा रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। कांग्रेस और एनसी क्या कर रहे हैं, कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो खटाखट राजनीति है, ये फेल हो गई इस 100 दिन में, और विकास वाली राजनीति आज भी पटरी पे है। ये है मुख्य नैरेटिव इन 100 दिन। ठीक है अतुल जी, इस सरकार की रास्ता और रफ्तार एकदम तय है, आपका खटाखट मॉडल वो लड़खड़ा रहा है। ऊंच नीच होती रहती है, थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर हर किसी के लिए आते रहते हैं, बट आपका खटाखट मॉडल तकलीफ में है और रास्ता और रफ्तार इस सरकार की तय है। देखिए, खटाखट मॉडल अगर प्रॉब्लम में होता ना करण जी, तो जब $112 प्रति बैरल था ना तेल, तब 72 रुपए का पेट्रोल मिलता था और 58 रुपए का डीजल मिलता था, और टैक्स ₹3.46, ₹9.56 और ₹1 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से था, जो आपने 32-33 रुपया और 18 रुपया तक ले गए। और ये कम था तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से ₹2 और ₹4.5 लगाए। मैं, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता ही हो, तो इसलिए मैं उसी तरह से जवाब दूंगा आपको। आप देखिए कि जब डॉलर 58 रुपया था, तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बात की थी, बहुत बड़ी बड़ी बात की थी। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। आपने महाराष्ट्र की इलेक्शन लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। 5000 से ज्यादा वो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, यहाँ पर हुई है। ये तो सरकार बोल रही है वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे। एक मिनट पद्मजा जी, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। चार स्टेट्स के इलेक्शन नहीं कर पाए एक साथ में, ये 6 महीने के अंदर। पूछ लेते हैं अजय आलोक से। अजय आलोक, चैलेंज है आपको, क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे नहीं लाएंगे? एक मिनट, नहीं, मुझे करण जी का पूरा जवाब देने दीजिए ना। जीएसटी कलेक्शन, अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए, फिर मैं इन्फ्लेशन फिर मैं बाकी लोगों को भी चर्चा में लाना चाहती हूं। आप टैक्स पे टैक्स ठोक रहे हो, आपने 2 दिन पहले इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है पाम ऑयल पे, सोयाबीन पे, पाम ऑयल पे, खाने के तेल पे आपने कल इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। कब लगाई? जब सोयाबीन किसानों के पास चला गया। अब जो कंज्यूमर से शहर में, उनको कम से कम 250 रुपया है जो ज्यादा मिलेगा लोगों को, और किसानों के हाथ में पैसा ना जाते हुए आपके जो प्यारे व्यापारी है, वो प्यारे व्यापारी के हाथ में सारा पैसा जाएगा। तो व्यापारियों के लिए करते हो। आपने कहा कि लोगों के प्रेशर में आए, 750 किसानों ने यहाँ पर शहादत दी। उसके बाद भी जब यूपी का चुनाव आया, हारने के डर से उन्होंने वापस लिए। ये सारा श्रेय हरियाणा के और पंजाब के और देश के किसानों को जाता है। करण वर्मा काउंटर कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आपकी पोल खोल रहा हूं मैं। अरे आप पोल खोल ही नहीं सकते, आप पढ़ लिख के नहीं आए। जीएसटी का कलेक्शन कैसे हुआ बताइए मुझे। ज्यादा वैट मैन्युफैक्चरिंग 15.34% महाराष्ट्र में कम हुआ है। पेट्रोल डीजल के रेट आपने पिछले एक साल में मैन्युफैक्चरिंग, ये आरबीआई का रिपोर्ट है कल का। पद्मजा जी, इनको बताइए जरा, ये पढ़ लिख के नहीं आए हैं। कर्नाटक और स्पेस टेक्नोलॉजी है ना आपके पास भी, रास्ते बनाने की बड़े बड़े गड्ढे में सीधा जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से लोग। अच्छा करण, अपनी बात पूरी कीजिए। अरे आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा टैक्स है,